तो है गाइस, क्या हाल चाल सभी के। तो गाइस जैसा कि इन 84 घाटों सफर का मेरा आज पहला घाट था रविदास घाट। और इस घाट में और मौसम काफी अच्छा था। सबसे पहले मैंने स्नान किया और डुबकी लगा के जल दिया और सूर्यदेव को पहले प्रणाम किया। तो गाइस, और इस घाट के बारे में बता दूं आपको, तो ये घाट बनारस के दक्षिणी छोर पे स्थित है, 80 से करीब 1 किलोमीटर दूर पे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको बनारस की सबसे बड़ी क्रूज आपको इसी घाट पे दिखाई देंगी। जैसे हमें अलकनंदा, भागीरथी, स्वामी विवेकानंद, ये सारे क्रूज आपको यही सवारी भरती हैं और यहीं से नमो घाट या तो आदि केशव घाट तक जाती है, फिर वहां से वापस आती हैं। जो भी बुकिंग करते हैं लोग इसी घाट पे आके उनकी सवारी भरी जाती है और इसी घाट से रवाना भी होता है। और एक हमारे बनारस में नया होटल आया है जो कि पानी पे तैरता हुआ होटल, आज के जिसको बोलते हैं क्रूज। तो गंगोत्री क्रूज लाइन होटल बनारस के इसी घाट पे खड़ी रहती है और इसी घाट से वो बाकी घाटों पे जाती है और वापस आके यहीं खड़ी होती है। क्योंकि ये घाट काफी बड़ा है और भीड़ भाड़ भी बहुत कम होती है, इसलिए जितने भी बड़ी नावें होती हैं, जितनी बड़ी क्रूज होती है, यहाँ खड़ी होती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये घाट क्षेत्रफल के हिसाब से सभी घाटों में काफी बड़ा घाट है। और इस घाट का नाम 15वीं-16वीं शताब्दी के महान रहस्यमयी कवि और समाज सुधारक संत रविदास जी के नाम पे रखा गया है। मैं आपको रविदास जी के बारे में थोड़ा बता दूं तो उन्होंने समाज में फैलती जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और प्रेम करुणा समानता का उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने बताया कि हमें जातिवाद नहीं करनी चाहिए और हमको किसी से भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, हमको मिलकर रहना चाहिए और एक इंसान की तरह रहना चाहिए। और संत रविदास जी का जन्म बनारस के सिर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था, जो कि इस घाट से काफी नजदीक है। और संत रविदास जी के विचारों को, भावों को संजोने के लिए इस घाट का नामकरण किया गया था। तो गैस मैं आपको बता दूं, बनारस में जितने भी घाट हैं उन घाटों की तुलना में इस घाट का निर्माण फरवरी 2008 में संत रविदास जी के 631वें जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था और साल 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा इस घाट का उद्घाटन किया गया था। इसी घाट के ठीक ऊपर एक 25 एकड़ में फैला हुआ खूबसूरत संत रविदास स्मारक पार्क भी है और इस पार्क में एक संत रविदास जी का प्रतिमा भी है। और गुरु रविदास जयंती के समय पे इस घाट पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। और इसके अलावा इस घाट पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे में गंगा महोत्सव, देव दीपावली के समय भव्य कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का तैरता हुआ दूसरा सीएनजी स्टेशन बनारस के इसी घाट पे स्थित है। तो इस घाट के बारे में मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया। अगर आपको इस घाट के बारे में थोड़ी और भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। और मेरा अगला घाट कौन सा होगा आप कमेंट में ये भी बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले घाट पे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।